हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम। लेसन नंबर 5 गिटार सीखो सीरीज़ में आज के थोड़े टिप्स देने वाला हूँ मैं। आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन टिप्स बोथ फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द इंटरमीडिएट लर्नर्स ऑफ द गिटार। पहली चीज़, हमारे जहन में ये बात रहे कि थ्योरी ऑफ म्यूज़िक हर स्टाइल ऑफ म्यूज़िक के लिए ज़रूरी है। बगैर थ्योरी ऑफ म्यूज़िक के हम अच्छे गिटारिस्ट या म्यूजिशियन नहीं बन सकते, ये तो तय है। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट, दिस इज़ ट्रूथ। अब रही बात एक मिसाल की, एक एग्जाम्पल की, जैसे इंडियन म्यूज़िक में हम सा और पा को सावन साटू नहीं बोलते, चाहे वो कर्नाटकी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक हो या हिंदुस्तानी हो। लेकिन वेस्टर्न म्यूज़िक में सा यानी समझिए सी शार्प दो हैं। उसी तरह पा, जैसे सी का पा क्या होता है, जी, जैसे सी डी ई एफ जी, स रे ग म पा। वेस्टर्न म्यूज़िक में पा जी होता है, उसका जी शार्प भी होता है। इस तरह इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत अंतर है, बहुत सारी बातें अलग अलग होती हैं। इनको जानने के लिए ज़रूरी है कि आप थ्योरी ऑफ म्यूज़िक समझें। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड गिटारिस्ट, if you want to express yourself well on the guitar or in singing, we must know the theory of music. और एक मिसाल देता हूँ मैं आपको theory of music की। अगर कोई सी माइनर में एक गाना बजाता है, जैसे सी माइनर कॉर्ड देता है, उसी लाइन को दोबारा बजाता हूँ मैं। यहाँ मैं ए फ्लैट बजाता हूँ, सेम नोट। देखिए तीसरी चीज़, यहाँ मैं ए डिमिनिश्ड सेवंथ कॉर्ड बजाता हूँ। मेरा सवाल ये है कि नोट एक ही है, ये नोट है, यानी ई फ्लैट नोट है। ये ई फ्लैट नोट लास्ट नोट होता है, तो एक बार मैं सी माइनर बजाया, एक बार ए फ्लैट बजाया, एक बार ए डिमिनिश्ड सेवंथ बजाता हूँ। ये क्यों ऐसे होता है? तीन तरह के क्यों होते हैं कार्ड? एक ही नोट पे तीन तरह के कार्ड क्यों बजाते हैं? इसके लिए फीलिंग और उसका सेंटिमेंट, उस नोट, उस गाने का फीलिंग क्या है, उसके ऊपर उसके चॉइस का दारोमदार है। इट डिपेंड्स ऑल ऑन द फीलिंग यू वांट। फॉर एग्जांपल, यहाँ माइनर फीलिंग, यहाँ मेजर फीलिंग, यहाँ डिमिनिश्ड यानी डिस्कॉर्ड फीलिंग। तो ये सब चीज़ें हमें थ्योरी ऑफ म्यूज़िक में आती हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ कॉर्ड्स। कॉर्ड किसको कहते हैं, उसको कैसे अरेंज करें, इसकी अलग ही थ्योरी होती है। उसकी फ़िलॉसफी, उसकी आइडियोलॉजी ही अलग है, उसको समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इन टीचिंग यू द गिटार इज़, इस तरह जिस तरह मैं बताया सा और पा के 1 और 2 नहीं होते, उसके अपोजिट में ये वेस्टर्न म्यूज़िक में हम नोट्स को कैसे बोलते हैं। देखिए, ये ई नोट है, ओपन ई नोट है। नेक्स्ट फ्रेट पे बजाते हैं तो शार्प कहते हैं हम। जैसे ई ओपन, नेक्स्ट फ्रेट नंबर 1 पे ई शार्प हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि ई शार्प इज इक्वल टू एफ, ये थ्योरी में बात आती है, इसको याद रखना ज़रूरी है। आप जैसे ई शार्प इज इक्वल टू एफ, उसके बाद एफ शार्प जी, यानी गिटार पे जो मेटल पीस लगे हैं इसको फ्रेट्स कहते हैं। जैसे हम वेस्टर्न म्यूज़िक में ए बी सी डी ई एफ जी तक आते हैं, फिर ए रिपीट होता है। तो उसी तरह ये और बी के दरमियान एक फ्रेट एक्स्ट्रा होता है। जैसे ये है, 5th स्ट्रिंग ए है, तो नेक्स्ट नोट यानी नेक्स्ट फ्रेट ये शार्प होगा, यानी शार्प सिंबल डालते हैं, ए शार्प। ये घर आगे जाने को, एक फ्रेट आगे जाने को हम शार्प कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नोट आता है, जैसे ये शार्प के बाद बी आ गया। अब बी शार्प इज इक्वल टू सी, इसको भी याद करना है आपको। जैसे एक और बार आई रिवाइज, ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी
डी शार्प, ई, यहाँ ई शार्प इज इक्वल टू एफ, उसके बाद एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए। देखिए हम ओपन स्ट्रिंग ए शुरू किए, 12th फ्रेट 12वें फ्रेट पे वो नोट रिपीट होता है, फिर ये आ गया। देखिए ओपन स्ट्रिंग ए और 12वें फ्रेट पे ये, तो ये बात याद रख लीजिए, पूरे स्ट्रिंग्स ओपन जब बजते हैं 12वें फ्रेट पे सेम बजते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, 4th स्ट्रिंग जो है डी है, एक घर आगे आ गए हम, एक नोट, तो डी शार्प होगा, उसके बाद ई आएगा, ई के बाद ई शार्प इज इक्वल टू एफ, उसके बाद एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी के बाद बी शार्प इज इक्वल टू सी, सी शार्प, डी। देखिए ओपन डी है 12वें फ्रेट पे, 12th फ्रेट इज डी। तो इस तरह इन 13 नोट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो these 13 notes are called chromatic scale। जब हम एक नोट से दूसरे नोट को जाते हैं, तीसरे नोट को जाते हैं, इसको क्रोमैटिक नोट्स कहते हैं। बीच में कोई फ्रेट हम नहीं छोड़ रहे हैं, इसको क्रोमैटिक नोट्स कहेंगे। तो पूरे क्रोमैटिक स्केल के नोट्स 13 आते हैं, जैसे तो ये नोट रिपीट हो गया इधर, तो ये चीज़ याद रखिए। इसके लिए आपको मैंने इस बार इस लेसन के साथ जो भी मैं बता रहा हूँ उसका PDF भी दे दिया हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अटैच है, उसमें ये सारी बातें आती हैं, आप दोबारा भी देख सकते हैं, और नोट्स चाहे तो PDF के ज़रिए आप डाउनलोड कर लेकर प्रिंट आउट निकाल लीजिए, फाइल बना लीजिए मेरे पूरे लेसन्स, वैसे भी हो सकता है। जब भी आपको डाउट आता है मेरे लेसन्स प्रिंट आउट निकाले के रेफ़र करते रहिए। तो डोंट फॉरगेट टू लर्न द क्रोमैटिक स्केल, इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बेसिक्स में। देखिए यानी यहाँ फिंगर एक्सरसाइज भी आ जाता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें आपको थ्योरी ऑफ म्यूज़िक में आती हैं। तो आज मैं आपको थ्योरी ऑफ म्यूज़िक उसके साथ प्रैक्टिस भी बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 के बाद फिर फर्स्ट स्ट्रिंग शिफ्ट कर लीजिए, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग असेंडिंग हो गया, अब डिसेंडिंग, फिर फोर्थ फिंगर शिफ्ट कर लीजिए, फिर फोर्थ फिंगर, इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। ये फिंगर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में सबसे अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ कॉर्ड्स के बारे में कुछ बोल रहा था, एक बात याद आ गई तो बता देता हूँ। एक गाना पहले ही बता देता हूँ, देखिए। मैंने दिल से, ये बी फ्लैट कॉर्ड है, कहा ढूंढ लाना खुशी, ये लाइन देख लीजिए। अब जी माइनर में है गाना है, उसके बाद बी फ्लैट कॉर्ड बजाया मैं। अब गाने वाला देखिए कैसे गा रहा है, मैंने दिल से कहा, उसकी आवाज़ ऊपर जा रही है, तो कॉर्ड यहाँ के बदले उसी कॉर्ड को यहाँ बजा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बी फ्लैट मेजर, ये बी फ्लैट मेजर है, लेकिन आप बजा के देखिए कौन सा इफेक्टिव है। मैंने दिल से, मैं बी फ्लैट कॉर्ड यहाँ बजा रहा हूँ, कहा, अब एफ कॉर्ड यहाँ बजाता हूँ, ढूंढ लाना खुशी। मेरे कहने का मतलब है एक ही कॉर्ड दूसरी जगह बजाने पर फीलिंग और इफेक्ट बदल जाता है। जैसे बी फ्लैट कॉर्ड यहाँ भी बजा रहे, गाने वाले की ऊंचाई देखकर हम यहाँ बजाने पर बहुत इफेक्टिव रहता है और उसकी सही फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक और बार देखिए, मैंने दिल
से कहा, एफ यहाँ बजाइए, ढूंढ ला, उतना इफेक्टिव नहीं है, ढूंढ ला खुशी। तो इस चीज़ को हम थ्योरी ऑफ म्यूजिक में वॉइसिंग कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यानी एक ही कॉर्ड पोजीशन चेंज करने से उसका फीलिंग और इफेक्ट अलग होता है। इसको हम अरेंजमेंट ऑफ कॉर्ड्स में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ म्यूजिक में। एक और बात, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, अब मैं रिदम को आ जाता हूँ। जब रिदम आप स्ट्रमिंग पैटर्न को प्रैक्टिस करेंगे तो स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, मैं पिछली बार बता चुका हूँ, ये म्यूटिंग इफेक्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, सॉफ्ट। उसके बाद ये बताया था, आई होप यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दीज स्ट्रोक्स एंड स्ट्रमिंग पैटर्न। देखिए पहले वाला, दूसरा यानी डाउन अप, डाउन को म्यूट कर रहे हैं। तीसरा एक्सरसाइज जो है, इसके बाद एक छोटा सा अप ले लीजिए, जैसे इन तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब प्रैक्टिस करते वक्त जो मैंने कॉर्ड्स आपको बताए हैं, ई माइनर, ई मेजर, ई सेवेंथ, ए मेजर, ए माइनर, ए सेवेंथ, एक और तरह का ए सेवेंथ बताया था, इंटरमीडिएट के लिए ऐसा भी बताया था। उसके बाद डी मेजर, डी माइनर, डी सेवेंथ, डी माइनर इंटरमीडिएट के लिए एक और बताया था मैं, अब रिपीट कर देता हूँ। अब ये देखिए फिंगर आइडल है, इसको क्यों ना यूज़ करें हम, इसको यहाँ ले जाइए, उसकी जगह ये रख दीजिए ऐसे। ये भी डी माइनर है, लेकिन थ्योरी ऑफ म्यूजिक में आता है इंटरमीडिएट लर्नर्स के लिए, यहाँ से हिसाब कीजिए तो ये एफ हो गया, इसको निकाल दीजिए, एफ है, एफ का 6th नोट है, ये एफ 6th भी होता है। देखिए हमें अब कार्ड का नाम कैसे बोलेंगे, डी माइनर एक वर्जन है, लेकिन यहाँ से हिसाब करें तो एफ 6th भी होता है। ये सब बातें आपको थ्योरी ऑफ म्यूजिक में मैं भी समझाऊंगा, आप रेफर भी करते रहिए, समझे ना। तो इस तरह अब सी मेजर ऐसा बजाते हैं। अब 4th फिंगर 3rd स्ट्रिंग पे रख दीजिए, 3rd फ्रेट पे, सी 7th हो जाता है, सी मेजर, सी 7th। एक और कॉर्ड आज बताता हूं आपको, ई स्ट्रिंग ओपन है इधर, तो ई मेजर, इसके बदले आप क्या कर दीजिए, 3rd फिंगर को 6th स्ट्रिंग पे रख दीजिए, 4th फिंगर को जहाँ 3rd फिंगर थी वहाँ रख दें। ये भी सी मेजर कॉर्ड है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप गाने में अकम्पनीमेंट दे रहे हैं गिटार पे तो ओपन स्ट्रिंग कभी डिस्टर्ब करता है वो। देखिए ये रेजोनेंस देता है, रिंग होते रहता है, तो सिंगर के लिए और पूरे ऑर्केस्ट्रा के लिए डिस्टर्बिंग लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3rd फिंगर से जी बना लेते हैं, ये नोट जी बन जाता है, देखिए। तो इस तरह ये भी सी मेजर है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब सी मेजर प्रैक्टिस करते वक्त उसके नीचे वही सेट आ गया तो एफ मेजर हो जाता है। देखिए इसी को एक सेट नीचे, एक सेट ऊपर। द डिफरेंस इज इन एफ वी प्रेस डाउन द 2 स्ट्रिंग्स हियर विद द 1st फिंगर। देख लीजिए, सी मेजर, 4th फिंगर डाउन, C7, उसके बाद ये एक सी मेजर है, ये एफ है। ये कॉर्ड्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके मुताबिक अब आप प्रैक्टिस हर रोज़ करें, रिदम के साथ कीजिए। टेम्पो आपको बताया था मैं, आप मेट्रोनोम यूज़ कीजिए, उसके बगैर मत प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट कमिंग टू स्केल्स। स्केल लास्ट टाइम मैं आपको जी तक दिया था, हायर ऑक्टेव, जैसे सी मेजर स्केल जी तक आ गए थे, अब डिसेंडिंग कर लीजिए, फिर डिसेंडिंग यहां से बी, ए, जी, एफ, ई, फिर यहां से असेंडिंग एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। देखिए ये है, कैसे ये हुआ है, ये अगर जी हुआ तो ये जी शार्प है, ये है। तो अब 1st स्ट्रिंग पे कैसा शिफ्ट करें, ये शिफ्टिंग टेक्निक है। ऐसा रहा तो 1st फिंगर ला लेते हैं, ये हो गया है तो ये बी हो जाता, ये सी हो जाता है ना। देखिए एफ,
जी, ए को फर्स्ट फिंगर, बी को थर्ड फिंगर, सी को फोर्थ फिंगर। ये शिफ्टिंग सीख लीजिए, फिर वापस वैसे ही जाइए। वापस जाते वक्त देख लीजिए, फोर्थ फिंगर, थर्ड फिंगर, फर्स्ट फिंगर के बाद थर्ड फिंगर को शिफ्ट करना है। यहां से देखिए, इसी तरह चले जाइए वापस, फिर यहां से वापस आइए, सेकंड स्ट्रिंग को रुक जाइए डी पर, क्योंकि आई एम टीचिंग यू हाउ टू शिफ्ट ऑन ईच स्ट्रिंग। यहां ये शिफ्टिंग मालूम हुआ। अब डी के बाद ई ओपन के बदले वो ई यहां भी आता है ना, देखिए, सी डी, फिर यहाँ फर्स्ट फिंगर ई को आता है। मैं नेक्स्ट लेसन में यहाँ शिफ्टिंग बताऊंगा। अब यहाँ से आप यहाँ से आगे, यहाँ रुक जाइए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड स्ट्रिंग पे ये डी के बाद ई कैसा शिफ्ट करें, एफ जी वगैरह वगैरह यहाँ सिखाऊंगा मैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, पोस्ट देम ऑन comments. I'll definitely clarify all your doubts, and be practicing regularly and with patience. You can find all these tips on the PDF below. You can download.